शोभा ऐसे नहीं बढ़ती है जैसे जीव शरीर को अगर आप शोभा बनाते हैं तो ये जीव, ये दांत, ये आप अपना जीव को मीठी वाणी बोलो। मीठी वाणी बोलने से आपके कोई भी व्यक्ति आप पर नहीं जाए। अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सरोवर अच्छा लग रहा, अब उसमें एक हाथी अपने पूरे परिवार, पत्नी और बेटे को लेकर के सरोवर में स्नान करने जा रहा है। जैसे हम लोग को गर्मी की छुट्टी होती है, बच्चों को लेकर के हम लोग घूमने जाते हैं, आज वो हाथी भी अपने परिवार को लेकर के स्नान करने जा रहा है। यही भगवान कह रहे हैं, मुंचया व्याप हरये कावो गजाया सया तत्राणया चक्रिजयञ्च देवता। बड़ा सुंदर स्नान कर रहा है। कौन? हाथी। अपने परिवार को लेकर गया, सरोवर में स्नान करने लगा। उसको क्या पता बेचारे के अब यही मेरी अंतिम, आज की यही स्नान अंतिम है, यही हमारी आपकी स्थिति है। घर से निकलते कोई भरोसा है क्या? नहीं है। रास्ते पर अब ये सरोवर में स्नान कर रहा है, लेकिन उस सरोवर में एक ग्राह था। बच्चे सूंड में सूंड मिला करके हाथी हथनी सब आपस में एक दूसरे के ऊपर जल फेंक पे किलोर कर रहे हैं। जब किलोर कर रहे थे, उसमें उस जल में एक ग्राह था। आज उस हाथी का पैर को जकड़ लिया। जब पैर को जकड़ लिया तो उसे तो पता था नहीं, वो खेल में अपनी अवस्था में, जीव अपनी अवस्था में जब आ जाता है तो अपने में मस्त रहता है, रिश्तेदार परिवार भूल जाता है। विपदौ नहीं विपदा संपदौ न संपदा। जब कोई विपत्ति पड़ती है तो कोई रिश्तेदार याद नहीं, तो जब जवानी अवस्था याद, भगवान ने सब कुछ दिया, खेल खेल में जीवन को बिता देता है। आज ग्राह हाथी का पैर को पकड़ लिया, धीरे धीरे रक्त का शोषण कर रहा है और वो हाथी का शरीर कमजोर हो जा रही है। कमजोरी आ गई। आचार्य कहते हैं, राजन वह हाथी तो खेल और बच्चे परिवार में व्यस्त था, पर अपने शरीर का ध्यान नहीं। यही स्थिति हमारी आपकी है। हम बच्चों परिवार को पढ़ाना लिखाना, परिवार को सब खिलाना, सब कुछ करना, पर अपने शरीर पर हम ध्यान नहीं देते। मेरे शरीर के अंदर कोई रोग लग रहा है या क्या हो रहा है? आज हाथी मदमस्त है, और जब मदमस्त है, समय आया कितना दिन बताया गया कि हाथी स्नान कर रही है। 1-2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीना नहीं, महाराज 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया स्नान करते हुए। अब बच्चे निकल करके बाहर चले गए, सरोवर से बच्चे बाहर चले गए, पत्नी भी बाहर चली गई, लेकिन वह गज निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके शरीर के अंदर ताकत नहीं थी, वह बाहर निकल नहीं पा रहा है। अब वह बहुत चिंतित है, मेरे शरीर में क्या हो गया? खेल खेल में इतना दिन बच्चों को मैंने साथ खेला, लेकिन हुआ क्या? बहुत प्रयास किया पर निकल नहीं पाया। आवाज लगाया, आवाज लगा रहा है, हे पुत्र रुक, आजा बेटा, आजा मेरे सूंड लगाकर बेटा, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे सरोवर से बाहर कर दे। पत्नी भी घूम कर आई, बेटा
पिता के सूंड में सूंड लगा करके खींचना प्रारंभ किया। लेकिन एक दिन खींचा, 2 दिन खींचा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब 7 दिन भी गया, वही बेटा पिता का साथ छोड़कर चला गया। विचार करना, यही स्थिति हमारी आपकी है। जब तक हम लोग के पास धन है, दौलत है, सब कुछ अपने हाथ में है, तब तक आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। और जिस दिन बेटा कमाना शुरू कर जाएगा, आप बीमार रहोगे, बेटा 2-4 दिन आपकी सेवा करेगा, 5वें दिन 7वें दिन छोड़ करके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता चला जाएगा। आज बेटा साथ छोड़ दिया और पत्नी आवाज लगा रही है, प्राणपते हरो यस्यामं चोधया प्रीत्या सैव अर्चनं यदं ध्येयाय सबंदन। हम आपको पति समझती थी, आपका अर्चन बंधन सब कुछ मैं करती थी, लेकिन आज मेरा प्राणपति हुआ, मेरी स्थिति है, मैं उसे बाहर नहीं कर पा रही हूं। वो भी प्रयास की, लेकिन वो बाहर वो भी नहीं खींच पाई। ग्रह अपने तरफ खींच रहा है और गज अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन गज का शरीर शिथिल हो गया, कमजोर हो गया, और ग्रह भीतर तालाब के, समुद्र के भीतर वो खींच लिया। और हाथी भी, पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई, बेटा भी साथ छोड़कर चला गया। अब वो कोई नहीं है उसका, अब यहां उसका कोई नहीं है। वो पूरे सरोवर में अब सूंड को ऊपर किया, हारे का सहारा एक ही है। अब वो घूमने लगा और गज सामने देखा, कुछ है नहीं, यहां तक पानी आ गया। जब मुख तक पानी आ गया, अब उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, सामने एक कमल का पुष्प दिखाई दिया। अब जब कमल का पुष्प दिखाई दिया तो सूंड को ऊंचा कर दिया। बेटा, परिवार, धन दौलत सब अब कोई काम नहीं है। हे भगवान, हे कृष्ण, हे मुरली, हे बंसीधर, आप ही हो सहारा। जैसे सूंड ऊंचा किया और भगवान मेरे गोविंद दौड़कर चले आए, उस समय गरुड़ का मान मर्दन कर दिए। इतना मेरा ये गोविंद प्रेम करता है जी उसे। ओ हर के सहारे हो, गजराज आवाज लगा रहे प्रभु को। ओ हर के सहारे, ओ श्याम जल्दी आ रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। ओ हार के सहारे, ओ हार के सहारे, ओ श्याम जल्दी आ रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। मीठी मीठी ताली का सेवा करते चलेगा। तेरे सिवा दुनिया में कोई है अब हमारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई है अब हमारा। गिरते हुए को दे दे आकर के छठ सहारा, गिरते हुए को दे दे आकर के छठ सहारा। गहरे खबर में नैया, गहरे भंवर में नैया, गहरे भंवर में नैया, और तू में है तो बचा दे। सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक
सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। अपना बना के मुझको अपनों ने ही है लूटा, अपना बना के मुझको अपनों ने ही है लूटा। कल तक जो थे हमारे अब साथ उनका छूटा, कल तक जो थे हमारे अब साथ उनका छूटा। बिल्कुल हूँ मैं अकेला, बिल्कुल हूँ मैं अकेला, हाँ बिल्कुल हूँ मैं अकेला। मेरा साथ तो निभा दे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। सुनता हूँ तो शरण में तीनों को है दिखाता, सुनता हूँ तो शरण में तीनों को है दिखाता। हारे हुए का साथी दुनिया में तू कहा था, हारे हुए का साथी दुनिया में तू कहा था। तेरा भक्त जग से हारा, तेरा भक्त जग से हारा, तेरा भक्त जग से हारा। अरे करुणा जरा दिखा दे। एक बार उठा लीजिए दोनों हाथ और तालियों के साथ। सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। ओ हार के सहारे, ओ हार के सहारे, ओ श्याम जल्दी आ रे। सेवक तेरा पुकारे, 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 सेवक तेरा पुकारे। झूली बागी बिहारी लाल की जय हो। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये रूपाय रूपाय अर्चनं च कारणम्। गज ने कमल का पुष्प लेकर के भगवान को पुकार रहा है, हे गोविंद, हे नारायण, आप ही तो हैं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। बच्चे भी साथ छोड़ दे, पत्नी भी साथ छोड़ दी, अब तो कोई नहीं रहा प्रभु। अब तो आपके सिवा और कौन है मेरा? कोई है? एक ही तो है, एक गुरु है जो भाव से पार कराता है, और गुरु के ही द्वारा गोविंद दौड़े चले जाते हैं। एक ही तो सहारा है। कमल का पुष्प लेकर के गज पुकार रहा है। तथापि लोकाय
यस्य भवाय च यस्यामृतयायस्य भगवानमीक्षिति। हमारी आपकी इच्छा को पूर्ण गोविंद करते हैं, हमारी आपकी मनोरथ पूर्ण ये टेढ़ी टांग वाला करता है। गज कह रहा है भगवान बस मेरी अब एक इच्छा है, बस आपका अंतिम दर्शन हो जाए। हमारी आपकी भी यही इच्छा होती है कि जब प्राण तन से निकले तो कम से कम हम गोविंद का दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन इतना सरल तो है नहीं। जीवन भर मांस खाओगे, जीवन भर झूठ बोलोगे, तो कहां से भगवान आएंगे? गोविंद में अपना मन, गुरुदेव में मन लगाइए, जीव अपने आप उद्धार हो जाएगा। यही भगवान, यही बड़े भाव से कह रहे हैं। आज गज पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। जैसे आपको बुखार हो जावे या कहीं चोट लग जावे तो पड़ोसी थोड़ी पीड़ित होता है। पीड़ित कौन होता है? जिसको चोट लगी वही तड़प रहा है। आचार्य कहते हैं पीड़ितं गजायस्या च समाशिखा याजहारया ग्राह विज्ञानं च ग्राह एव मनो यथा एव भवो भव भगवान कृष्ण। हाँ, अब ये गज सब साथ जोड़ लिया, हाथ में ले लिया, बहुत पीड़ा हो रही है। डॉक्टर आपको औषध दवा बताता है कि ये खाने के पहले, ये खाने के बाद, ये सोने के पहले, ये सोने के 1 घंटा पहले आप ऐसी मुझे दवा लिख देता है डॉक्टर, तो आप लोग खा लेते हैं। लेकिन अगर आपको गुरु दिशा दिखा रहा है, धर्म आपको ज्ञान सिखा रहा है, पर वो आपको फ्री में मिल रहा है, याद नहीं। इसलिए आपको जब विपत्ति आती है, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने क्या कहा? कहा प्रभु मुझे ऊपर नहीं जाना है, बस गुरु की कृपा से। हनुमान जी महाराज के गुरु हैं भगवान सूर्य नारायण, उनकी कृपा से मैं स्वस्थ हूं और नीचे रहूंगा तो मैं कथा अवश्य सुनता रहूंगा। आज गज बड़ी भाव से भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके सहारे, आपके अलावा मेरा है अब तो कोई नहीं है। मेरे पले के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। तेरे बल्ले के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। साधों के स्वर धनकारे रहे, जगतों के स्वर धनकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। हे नाथ, हे गोविंद, ये शरीर पूरा बज रही है, सांस लेने में बड़ी कष्ट हो रही है। हे जगदीश, हे नाथ, अब आ जाइए। भगवान ने गरुड़ का मान वंदन करते हुए मेरे गोविंद दौड़कर आए और गज को उबाल दिए और ग्राह को मार दिए। देखो, एक के सहारे
दूसरे को भगवान आकर उबार दिए। बेटा, परिवार, धन दौलत सब छूट गया। बाहर जब निकाले तो गज आचार्य श्री सुखदेव जी ने वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, ये गज और ग्राह कौन सी ऐसी पाप किए थे, कौन ऐसा कार्य किए थे, इन्हें ग्राह बनना पड़ा और गज बनना पड़ा। भगवान ने ग्राह को क्यों उबारा? आप सुंदर बात बोले। यहां बता रहे हैं कि ये जो ग्राह बना हुआ है, ये कौन है? भूहू नाम का एक पूर्व जन्म में ये राजा था। भूहू नाम का एक गंधर्व राजा था। यह देवल महाराज ऋषि थे। देवल जी ऋषि महाराज के श्राप के कारण उसे ग्राह बनना पड़ा। कभी कभी हम जल में स्नान करते, किसी का पैर खींचने का काम करते हैं। जब जीव इस मृतलोक में रहता है तो किसी का ऊंचा देख करके उसको जलन होती है, वो पैर खींचने का प्रयास करता है। जब आप कोई ऊंचे बढ़ने का प्रयास करोगे तो नीचे से कोई खींचने का प्रयास करेगा, बुराई करेगा। अच्छाई तो नहीं करेगा, पर बुराई करेगा। पर ये ध्यान रहे, यही देवल ने श्राप दिया कि जो जीव दूसरे का पैर खींचने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, वो दूसरे जन्म में गज बनेगा, पशु बनेगा। यही देवहू नाम का राजा गंधर्व जो था, वह गलती के कारण, एक गलती के कारण से ग्राह बनना पड़ा और जल में जाकर के वो रक्त का शोषण किया। यही मैं कहता हूं, मृत लोक में भगवान ने तुझे सुंदर शरीर दिया, किसी की बुराई, किसी का बुरा मत सोचो। चींटी प्रयास करती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ती और पहाड़ पर चढ़ जाती है। यही आपका इच्छा है, धीरे धीरे आप भी प्रयास करिए, धीरे धीरे ऊंचे आप चढ़ जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक गलती के कारण से ग्राह बनना पड़ा। और गज की गलती क्या थी? आचार्य वर्णन करते हैं कि एक इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था, ये गलती किया। आजकल कभी कभी देखिएगा कि नकली ब्राह्मण बहुत टहलता है, और सावन में तो महाराज सभी ब्राह्मण दिखाई देता है। क्या भस्मी लगाएंगे महाराज, एक महीना बकुला भगत बन जाएंगे। जो लंबा तिलक लगाएंगे महाराज, इनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। अब यहां पर महाराज नकली ब्राह्मण, इंद्रदुम्न ने नकली ब्राह्मण वेश को बदल करके गुफा में बैठकर तप कर रहे थे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए कभी भी जिसको आप जानते हो, अच्छी तरह जानते हैं, उनसे भी बातचीत करो। और माता इतनी दयालु होती है कि कोई दरवाजे आ जाओ, महाराज गेट खोल देती, आओ बाबा बैठो। आप पहचानते नहीं, बाबा आ जाओ बैठो। अरे पहले उनको पहचानो। जब जानते नहीं कि वो कौन सी जात है, क्या है, बस पीला पहन लिए तो बाबा चोला बदल लिए, बाबा हो गए। यही कारण से भगवान ने, आचार्य कहते हैं कि इंद्रदुम्न ने चोला को बदल करके गुफा में बैठ करके नकली ब्राह्मण बन करके भगवान का भजन करता है। अच्छी बात है, आचार्य कहते हैं अच्छी बात है भजन करना, लेकिन चोला बदल करके, ब्राह्मण का भेष बना करके, यह आप एक किनारा में बैठ करके आप जब कर रहे हैं और कोई दरवाजे ब्राह्मण आ जाए तो वहां अपमान कर दिए। देखो यहां अपमान हो गया। कौन सा अपमान हो गया? अगस्त मुनि जदायैव कक्षयो नाम गृहे गता। यहां पर अगस्त मुनि आ गए। कौन आए जरा बोलो? अगस्त मुनि आकर के इंद्रदुम्न जो राजा थे
जो ब्राह्मण बने थे, वहां पर अगस्त मुनि पहुंच गए। अगस्त मुनि को देख करके वह राजा अपनी चारपाई, अपनी आसन छोड़कर उठे नहीं। विचार करना, जब जहां पर भागवत हो, जहां पर कथा हो, आपसे कोई या कोई संत दरवाजे आ जाए तो आप खड़े होकर अभिवादन करो। ध्यान रहे बात पर, जब आप आरती होती है तो आप लोग चेयर पर बैठ जाते हैं, ये महापाप है। एक गुरु का, एक व्यास का सम्मान हो रहा है, वहां पर अगर भक्त बैठता है तो उसे निश्चित अगले जन्म में पशु बनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रहा भैया। अब यहां पर अगस्त मुनि पहुंचे, संत की सेवा और अपमान, प्रणाम नहीं किए, अभिमान, राजा थे, उन्होंने अपमान कर दिया। और वहीं पर अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम पशु बन जाओ, पशु के समान तुम बैठे हो। जीव शरीर, पुलिस को कौन डराता है? मनुष्य। भय किसको होती है? मनुष्य को, पशु को थोड़ी होता है। पशु से क्या लेना देना? वो पुलिस है कि डीएम है कि कलेक्टर है, उसे क्या लेना देना? हाँ या ना बोलो? तो कौन डरता है? मनुष्य। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई आचार्य या भागवत कथाकार व्यास महाराज मंच पर या आपके घर पर कोई बड़े आ जावे तो खड़े होकर सम्मान करना। जब घर की ओर प्रवेश करे तो खड़े होकर, चेयर छोड़कर सम्मान करो। संत बोलेगा नहीं, पर आपका कर्म कैसा है, इसलिए कर्म अच्छा होगा तो निश्चित आप परमात्मा के धाम जाओगे। आपका कर्म ही खराब रहेगा तो परमात्मा के धाम नहीं जाओगे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहु धा कृपा निधान। आपका कर्म अच्छा है तो परमात्मा निश्चित मिलेंगे। कर से कर्म करो विधि नाना, अपना मन, अपना शरीर, अपना विचार भगवान में अर्पित कर दो, गुरु के चरण में अर्पित कर दो, आपका जीवन सदैव धन्य हो जाएगा। हमेशा हमेशा आप परमानंद हो जाएंगे। यहाँ पर अगस्त मुनि ने कहा है राजा, हे राजन, आपने नकली चोला पहनकर आप बैठे हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ तुम एक पशु बन जाओ, गज बन जाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से जीव का अभिमान भगवान ने मान मर्दन कर दिया। और मान मर्दन पूर्व जन्म में, चाहे वह कोई भी हो, अपने कर्मों को निश्चित भोगेगा। भगवान नंद बाबा ने कहा, बेटा हम पूजा करें गिरिराज का, वो जल का मालिक है, उसे खेती हरी भरी होगी। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा, बाबा इंद्र का कर्म है वो बारिश करेगा, लेकिन हमारा कर्म क्या है? बोले जीव का कर्म एक होना चाहिए। कर्मणे जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैव पाद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा जीव स्वयं अपने कर्मों को चुन लेता है। भगवान ने ये नहीं कहा तुम पुड़िया खाओ, सिगरेट पियो, दारू पियो, लेकिन आप स्वयं चुन लेते हो कि हमें बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा का सेवन करना है। कर्मणे जायते जंतु, कर्म से ही जीव को जंतु कर्मणे विलीयते। आपका कर्म अच्छा होगा तो कंधा मिल जाएगा और पीछे राम नाम सत्य हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं तो इस कोरोना काल में देख लो, उठा करके जो दुनिया से चले गए उन्हें कंधा नहीं मिला, गंगा जल नहीं मिला। विचार करना, गंगा जल नहीं मिला, गंगा जल नहीं मिला, कंधा नहीं मिला, और यहां तक कि लकड़ी भी नहीं मिली। महाराज मेरे भाई बहन, आपका भगवान यही कह रहे हैं
कि कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणे बद्धते। बाबा भगवान कह रहे बाबा भगवान किसी को दुख नहीं देता, भगवान किसी को धन नहीं देता, भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार सबको दुख सुख मिलता है। भगवान दुख नहीं देता, सुख है सुख देता है, इसलिए जीव अपने कर्मों को स्वयं भोगता है, भगवान किसी को दुख नहीं देते। यही भगवान कह रहे हैं। आज गज और ग्राह अपनी अवस्था में आकर के उसे भगवान ने उबारा, आकर के मेरा गोविंद मेरा ठाकुर जी ने उबार दिया। कर से कर करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना कर्म विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान ने यही कह दिया, कहा कि बाबा जीव को अपने आप कर्मों को भोगना पड़ता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता, भगवान किसी को धन नहीं देता, आपका स्वयं कर्म अच्छा रहेगा और गुरु का आश्रित रहो, गुरु की कृपा बरस जाएगी, अपने आप धन सब कुछ तुझे मिल जाएगा। यही आचार्य वर्णन करते हैं। लोक्या हरैर्यस्यामं प्रीतेनं च मनोरथम्। जीव अपने आप को जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता, दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता पर मक्खन है, उसी प्रकार से भगवान ऊपर से दिखाई नहीं देते लेकिन भीतर से महसूस किया जा सकता है। यही भगवान कह रहे हैं। इसलिए आज ये गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। मेरे भाई बहन, मेरे सज्जनों, जीव को कभी गोविंद दुख नहीं देते हैं। कृत्वा बपुः कश्यप मदयो भूतमः निरक्षते यत्राणयो यस्य भगवानः कृष्णयः। भगवान हमेशा जीव का कल्याण ही सोचते हैं, हमेशा जीव को कल्याण ही सोचते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, कल्याण तो स्वयं नहीं चाहता, स्वयं नहीं चाहता। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने उद्धार किया इसका, ग्राह का और गज का। इसलिए ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। क्या यहाँ पर एक बार की बात है, भगवान मेरे गोविंद ने विचार भैया देखो, सब साल गिरा मनाता है ना, विवाह के बाद क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ वर्षगांठ ना। तो वर्षगांठ लोग मनाते। माता लक्ष्मी ने कहा भैया हे नाथ, मृत लोक में सब वर्षगांठ मनाता है, मैं भी सोच रही हूँ कुछ हमारी भी हो जाए आपसे विवाह। भगवान ने कहा पुंसः कृपयो मथयो यथा ताम भगवती प्राया तस्यामं च भावना। भगवान ने क्या देखा, यहाँ पर भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मी, मैं चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यहां पर राक्षसों का हाहाकार मचा हुआ और मेरे गोविंद ने
भगवान ने सोचा कि अब हम बहुत सुंदर भगवती जगदम्बा अम्बा का सहारा ले, और लेने के बाद सुंदर सी रही बनाई गई। बांसुरी नाद को रस्सी बनाया गया, बना करके मदरांचल अब यहां पर मंथन होने शुरू हुआ, जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। और भगवती का जगदम्बा का बड़ा सुंदर सहारा कैसे ले रहे हैं, ये मां जगदम्बा ही जाने। अच्छा, चली रहा है, चैत्र महीना चली रहा है और जगदम्बा का नवरात्र भी चल रहा है, बड़ा सुंदर। हाँ या ना बोलो, चल रहा है कि नहीं? हाँ। तो माँ का सुंदर सा एक भाव होना चाहिए हमारे आपके अंदर, होना चाहिए कि नहीं? हाँ। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मातु की। इसलिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और कहना है भक्त से, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, ओ सेरा वाली चली आओ, मेहरा वाली चली आओ। एक बार दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, सेरा वाली चली आओ, मेहरा वाली चली आओ, सेरा वाली चली आओ, मेहरा वाली चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ। बोलिए विंध्याचल माई की। छाले हैं तुझे कैसे दिखाऊं मां, मेरा सुनता नहीं कोई मैं कैसे सुनाऊं मां, मेरा मुझे अपना बना जाओ सरकार चली आओ, मुझे अपना बना जाओ सरकार चली आओ, कुमार चली आओ सरकार चली आओ, कुमार चली आओ सरकार चली आओ। सबने रुलाया है पर तू न रुलाना, मुझे सबने रुलाया है पर तू न रुलाना, मुझे सबने सताया है पर तू न सताना, मुझे गले से लगा जाओ
सरकार चली आओ, मुझे गले से लगा जाओ, सरकार चली आओ। कौन कौन मां को बुलाना चाहते हैं दरबार में? एक बार दोनों हाथ के ताली की सेवा। जय हो। तो मुझे गले से लगा जाओ, सरकार चली आओ, एक बार चली आओ, सरकार चली आओ, एक बार चली आओ, सरकार चली आओ। बोलिए विंध्याचल माई की। तू गले लगा ले मां, मुझे गोदी में बिठा जाओ, सरकार चली आओ, मुझे गोदी में बिठा जाओ, सरकार चली आओ, एक बार चली आओ, सरकार चली आओ, एक बार चली आओ, सरकार चली आओ, सेना वाली चली आओ, पहाड़ा वाली चली आओ, सेना वाली चली आओ, पहाड़ा वाली चली आओ, एक बार चली आओ, सरकार 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 चली आओ। एक भजन का और इधर से लिस्ट मिला है। आइए, हमारे गुरु जी का आदेश है कि भजन और बड़ा ही प्यारा सा भजन है। किन्नी मिया के दाही मैया डाल ली आसान। देखो, चैत्र महीना नवरात्र है और ये बहुत ऊंचा समय को लेकर के देखते हुए ध्यान में हमें कार्य करना है। निबिया की डारी मैया नावेली झलो। देखो, संसार में अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कथा पर। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय हो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। आचार्य वर्णन करते हैं राजन, यहां पर बलि ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया। ध्यान देना बात को, जब रई चलने लगी, रई बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया और मदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया। देवता सोचे कि हम मुख की ओर खड़े हो जाएं। कहां खड़े हो जाएं? मुख की ओर। अब जब राक्षस आए तो राक्षस ने सोचा, देखो अमृत निकलेगा तो पहले जब निकलेगा तो क्या होगा कि देवता को पहले मिल जाएगा और हम पूछ की तरफ है। अब देवता की ओर राक्षस यानी मुख की ओर राक्षस पहुंच गए। सर्प के मुख की ओर कौन पहुंच गया? राक्षस। अच्छा, देवता यही चाहते हैं। देखो, गरम ये जो झांक निकलेगा सर्प के मुख से, तो ये बर्दाश्त कौन कर सकता है? ये तो राक्षस ही बर्दाश्त कर सकते हैं ना। तो देवता पूछ की ओर चले गए और राक्षस मुख की ओर चले गए। प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हुआ? समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया।
रई धंस रही थी। अब यहां पर माता लक्ष्मी ने, तो विघ्नहर्ता कौन है? भगवान गणेश। कौन है? भगवान गणेश। अब विघ्न को हरने के लिए रई धंस रही थी, लेकिन माता लक्ष्मी को पता चल गया। तुरंत भगवान गणेश का बंधन की और पूजन की। एक बार भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, मेरे पीठ में बड़ी जोर की खुजली हो रही है, मेरी पीठ में बड़ी जोर की खुजली हो रही है, ये खजुआ खुजली मिटा दो। अब वो कोई आदमी तो थोड़ा बहुत खजुआएगा ना। भगवान ने कहा, ये खुजली जा नहीं रही है। बोले चिंता मत करो, ये हम पीठ का जो खजुलाहट है इसे मैं समाप्त करा लूंगा। आज वही समय आया, भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की जय हो। अब कच्छप रूप धारण कर लिए, रई चलने लगी कच्छप के पीठ पर। और जब रई चलने लगी कच्छप के पीठ पर, तो अब भगवान के धीरे धीरे खुजली भी मिट रही है और देवताओं का काम भी बन रहा है। अब यहाँ सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष निकला। सबसे पहले क्या निकला? विष। अब तो सब देवता ने सोचा, भाई अब विष कौन पिए? तो सब देवता ब्रह्मा जी का आवाहन किए, और जब ब्रह्मा जी का आवाहन किए तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मेरे बस की बात नहीं है, नारायण बताएंगे। नारायण ने कहा, ये आप लोग यहीं से महादेव को बुलाओ, भगवान शंकर को बुलाओ। अब जाकर के देवता ने भगवान शंकर को बुला रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अब देवता यहाँ पर महादेव को बुलाते हैं। महादेव ने कहा, भगवान भोलेनाथ कितने गोरे हैं? ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ कपूर से ज्यादा गोरे। कर्पूर गौरम, भोलेनाथ कपूर से ज्यादा गोरे हैं। तो महाराज समुद्र मंथन, देवताओं सोच रहे विष पिलाने के लिए भगवान भोलेनाथ को बुलाए। भोलेनाथ ने कहा, रुको जरा घर वाली से भी पूछ लूं। आजकल यही होती है ना, कोई काम हो तो थोड़ा घर वाली सलाह ले लो। महादेव ने कहा, अब यहाँ पर भगवान आ रहे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुजापतमं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्व्यल्पं निरीयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोविन्दमीरं ईशं कल्याणं महाकालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं तुषारात्रिशं गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरम् वर्णन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा दशद्वारबालदुःखभुजङ्गा कलकुण्डलं मृदुनेत्रं विहारं प्रसन्नननाकिलकण्ठं दया मृगादिशर्मापनमुण्डमालं
अखंड भानुकोटि प्रकाश जय शूल निर्मूलनम पाणि भक्ते हम भवानी पति पावनम कल्याणित कल्याण फल पात्रकारी सदा सच्चिदानंद दाता पूरा चिदानंद संतोष मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन बधारी माया बधु मानाथ पालर वेद भजंती हजो के बरे वनराण माता बंधु कांति संतापराधन रति चंद्र भूषण भूता दिवार न जानामि योगं जपं दैवपूजं न तोऽहं सदा सर्वदा संतोषव्यं जय जन्म दुःखोन्नता कस्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि सततं प्रभो पाहि आपं नमामि सततं प्रभो पाहि आपं नमामि रुद्राष्टकं मिदमृतं विप्रेणा हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब भगवान महादेव आए और आकर के करतली में ऐसे करतली में विष को धारण किया। जब धारण किए विष को करतली में तो महादेव ने भगवान राम को याद किया, भगवान राम को याद किया, भगवान नारायण को याद किया। अब करतली में विष लेकर के जैसे मुख की ओर लगा रहे हैं तब तक ये दिमाग भगवान महादेव ने सोचा कि यहां पर तो महाराज संगम है। क्या संगम है? ये जो लाल निकलता है ना, इससे आपका पाचन सक्रिय स्वस्थ रहता है। इसमें तो गंगा है, त्रिवेणी है। तो महादेव ने सोचा बस अब यहां मैं मुख के द्वारा लूंगा और हृदय में मेरे राम है। अब यहां मैं भगवान को कष्ट दे नहीं सकता। मुख के द्वारा लेकर के वो विचार किए मेरे भोलेनाथ, कंठ पर रोक दिए। भगवान महादेव ने कंठ पर विष को रोक लिया और रोकने के बाद जब विष को धारण कर लिए तो सामने भगवान भोलेनाथ गांजा नहीं पीते, कहीं नहीं लिखा। शीतल मंद सुगंध बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान करत गान कोयल शब्द सुनावत सुंदर मैना वीण बजावत सुंदर समर कर तुम्हें मुंजासी रुपाल रात रुपाल रहे रक्षासी काम दिन मोटिक जहाँ डोल काम दिन मोटिक जहाँ डोल भजत फिरत है भिक्षासी। भगवान भोलेनाथ ने आषाढ़ के पूर्णमासी में, ध्यान देना, आषाढ़ के पूर्णमासी के दिन समुद्र मंथन हुआ मेरे महादेव ने करतली में लेकर के। जब विष को पान किए
उनको गला में कष्ट होने लगा, बहुत कष्ट होने लगा। वहां पर सुंदर सा वृक्ष था और वो शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव। अब वहीं शिव भोले बाबा बैठे हैं और जोर से हवा चल रहा है, जैसे पंखा आप लोग को ठंडक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और पंखा बंद हो जाए तो गर्मी। अब महादेव को शीतल दे रहा है। अब उस समय जब शीतलता प्रदान होने लगी तो आ गया सावन महीना। सावन के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि और महादेव को जल से स्नान कराया जाने लगा। जब महादेव को जल से स्नान कराने लगे तो महादेव और शीतल प्रदान करने लगे। यहाँ पर भगवान महादेव ने विष को धारण कर लिए। इसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ। दोबारा जब समुद्र मंथन हुआ तो महाराज ऐरावत हाथी निकला, धनवंतरी भगवान निकले। इसके बाद समुद्र मंथन चल रहा, उसी समय अमृत भगवान निकल गए। जब अमृत निकला तो क्या हुआ? अमृत निकला, देवता दानों में युद्ध होने लगा। भाई इसीलिए निवेदन कर रहे हैं ना। जब युद्ध होने लगा तो देवताओं ने कहा, हे भगवान, हे नारायण, अब आप कुछ भी वो कोई उपाय करो। क्या करें? भगवान ने देखते देखते भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण कर लिए। प्रेम से बोलिए मोहनी भगवान की। भगवान मोहनी रूप धारण कर लिए और इतना सुंदर बन गए कि त्रिभुवन में कोई वैसा स्त्री नहीं बनी। भगवान बन गए क्या? मोहनी। अब मोहनी बन करके वो चलने लगे और इतलाते हुए, तिरछी नेत्र को ध्यान देते हुए, इतने में राक्षस मोहनी भगवान को देख करके अब भूल गए, अमृत तो भूल ही गए। जब अमृत भूल गए तो भगवान ने कहा, यानी मोहनी भगवान कह रहे हैं, अगर मैं जो कहूं उसको तुम मानोगे राक्षसों से? अब राक्षस कहते हैं, जो आप कहिए सो मंजूर है, मंजूर। जो आप कह रहे हैं बस यही मंजूर है, बाकी कुछ नहीं। पंक्ति लगाओ। पंक्ति बैठ गई, एक तरफ देवताओं की, एक तरफ राक्षसों की पंक्ति बैठ गई। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिए और जब अमृत पिलाना प्रारंभ किए तब तक एक राक्षस कहता है, देखो देखो, जो अमृत है बढ़िया चीज है, उसे देवताओं को पिला देते हैं। भगवान ने तिरछा नजर देखा और मुस्कुरा दिया, वो राक्षस घायल हो गया। तब तक एक राक्षस क्यों नहीं लगा? चुप, तुमको कुछ पता है? ऊपर का पानी देवताओं को पिएंगे और भीतर नीचे जो गाढ़ा है ना, वो राक्षसों को हम लोग पिएंगे। बेचारा चुप हो गया। अब वो जब चुप हो गया, अब यहां पर प्रारंभ हो गया। अब देवताओं ने सोचा, अब तो बस, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, अब तो चकाचक से किया जाएगा। राहु यानी एक राक्षस देवता के मध्य में आकर बैठ गया। एक राक्षस, तब तक देवताओं ने इशारा किया, हे भगवान, ये पी लेगा, ये पी लेगा तो अमर हो जाएगा। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। इसका चक्र आ गया, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और आकर के उस राक्षस का गला कट गया। और जब गला कट गया तो वो तो थोड़ा मुख में लिया था, इसी का नाम हो गया राहु और केतु। क्या हो गया जरा बोलो? राहु और केतु। अब राक्षसों ने सोचा
कि मैं अब अमृत पी नहीं सका, अब मैं देवताओं से पराजित कर हो गया। अब अपने गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य के पास गए। कौन? राजा बलि जाकर कहता है, हे गुरुदेव, अब तो मुझे अमृत मिला नहीं और अब देवताओं हावी हो जाएंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा, ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और इसके बाद तुम्हें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। राजा बलि ने ब्राह्मणों की, संतों की सेवा किया और सेवा करने के बाद 14 भुवन इंद्र मारे मारे फिरने लगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। सब देवता मारे मारे फिरने लगे। इंद्र जब मारे मारे फिरने लगा तो क्या हो गया? एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती के पास बैठे थे और भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान जब आपको विष पिलाना था, क्या विष पिलाना था, तब तो आपने विष पिलाने के लिए सब देवता बुला लिए, लेकिन जब आप मोहनी भगवान बने, सुंदर नारी बने, तब तो हमें दिखाने के लिए आप लोग बुलाए नहीं। भगवान ने कहा, नारायण भगवान विष्णु कहते हैं, अरे बाबा ये सब चक्कर में पद पड़ो ना, मुझे दिखाइए, सामने माता पार्वती हैं। और इतने में पार्वती को हटा दिए भोलेनाथ। और महाराज बागंबर छाल को धारण को पहन करके भगवान नारायण ने वहीं पर मोहनी भगवान बन गए, सुंदर सी नारी बन गए। और दौड़ते दौड़ते तीनों लोग दौड़ डाले। कौन? भगवान भोलेनाथ ने। महाराज कह रहे हैं, देवताओं कह रहे, देखो बाबा की हाल, बाघंबर कहीं, शिव पुराण की कथा, बाघंबर कहीं और, पीतांबर कहीं और। जैसे उन्होंने मोहनी भगवान को पकड़ा, वैसा उनका उसी समय रज खलिक हो गया। वही पवन पुत्र हनुमान है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। इसलिए यहाँ पर अब राजा बलि ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया और क्या हुआ? देव देव जगतपते व्याप्तयो न हरेयचा यत्राणं हरे च भगवन् तस्यामं च कीर्तनम्। कश्यप की दो पत्नी थी, एक का नाम था अदिति और एक का नाम था दिति। दिति से राक्षस पैदा हुए थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, है ना, और अदिति से देवता प्रकट हुए। अब यहाँ पर महाराज कश्यप भगवान के पास अदिति मैया गई, बोली, हे नाथ, देव हमारे पुत्र इंद्र आदि देवता मारे मारे फिर रहे, कोई उपाय बताइए। ध्यान देना, जिसको संतान नहीं होता, जिसको किसी प्रकार का रोग हो रहा है शरीर में, ये कथा सुने। भगवान कश्यप ने कहा, हे अदिति, फाल्गुन मास, फाल्गुन महीना के प्रतिपदा तिथि, फाल्गुन मास प्रतिपदा के तिथि पयोव्रत बता रहे हैं। इसमें 12 दिन तक केवल ब्राह्मण को बुलाओ, पूजन करवाओ और केवल दूध पीकर रहना पड़ेगा। अब यहां पर कहते हैं महाराज कश्यप भगवान ने कहा, पयोव्रत रखो और निश्चित ही भगवान की कृपा होगी, सुंदर सा बालक आएगा और देवताओं का कष्ट हरण कर लेगा। आचार्य कहते हैं, फाल्गुन समय मलय पक्ष द्वादशायः पयोव्रतः अर्चनस्यास्य भक्ताय कृत्येनं च भगवानयः।
कहो व्रत, अब ध्यान देना, बोले साबुन नहीं लगाना, ध्यान से सुनना, साबुन नहीं लगाना। अगर शरीर में किसी प्रकार का खजुलाहट हो रही या किसी प्रकार का रोग हो रहा है तो फाल्गुन या किसी प्रतिपदा के दिन उजाला पाठ में जो सुअर मिट्टी को जमीन खोद करके बाहर निकाल रही हो वही मिट्टी अपने घर लाना अमावस्या के दिन, और ला करके साबुन मत लगाना, कुछ मत लगाना, वह मिट्टी जिसके शरीर में कोई रोग किसी प्रकार का हो रहा है उसे मिट्टी का लेपन करना। क्योंकि भगवान विष्णु ही बरहा रूप धारण किए हैं, पृथ्वी को छेदन किए हैं और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का स्थापना किए थे। आप लोग कथा सुन चुके। मिट्टी का लेपन यही कश्यप भगवान ने कहा, अदिति जब तुम ये व्रत रखो और यही मिट्टी का लेपन करो, निश्चित ही भगवान की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो बालक सुंदर आ जाएगा, स्वयं भगवान आएंगे। और अदिति मैया ने पूजन किया, आचार्य वर्णन करते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेव साक्षिणे नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधारये च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। माता अदिति ने भगवान की पूजन की, समय के अनुसार ये सूकर का जो मिट्टी का पृथ्वी को फोड़ करके निकाल कर मिट्टी बाहर हुआ था वही मिट्टी का शरीर का लेपन की, ब्राह्मण को पूजन करवाई और डेली ब्राह्मण को खीर खवाती और अपने केवल दूध का सेवन करती थी और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो मेरे ठाकुर जी ने बामन अंगुल के आ गए। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की जय। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पहुँचे बलि राजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पहुँचे बलि राजा के द्वार। पहुँचे बलि राजा के द्वार, पहुँचे बलि राजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पहुँचे बलि राजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पहुँचे बलि राजा के द्वार। बोलिए बामन भगवान की। कमंडल छत्र धरायो, बामन अंगुल रूप धरायो। हाथ कमंडल छत्र धरायो, पावन अंगुल रूप
अभी हम कितने बर्भागी हैं कि साक्षात बामन स्वरूप भगवान का दर्शन पा रहे हैं। कहा जब तक हमारी श्रद्धा नहीं जागेगी तब तक हम ऐसे हम नहीं जगेंगे। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए प्रेम से बोले बामन भगवान की। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजाए बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजाए पहुँचे बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजा के द्वार। आप लोग के यहाँ भगवान जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हो? हमारे यहाँ भगवान आवे चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? कौन चाहता है कि हमारे यहाँ भगवान आवे? तो बैठने से तो भगवान आने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा भगवान को बुलाना है तो थोड़ा कुछ वो करना पड़ेगा। इसलिए आपको भगवान के पास तक चलकर आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? जय हो। बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजा के द्वार। जिस बलि से सभी देवताएं भयभीत थे आज वही आ गए जो देवताओं का इंतजार था। बामन आत्ममंडल छत्र धराए बामन अंगुल रूप बनाए आत्ममंडल छत्र धराए बामन अंगुल रूप बनाए कि बामन बन गए कृष्ण मुरारी हम पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पहुँचे बलिराजा के द्वार। आप लोग खड़े होकर के भगवान के प्रणाम कर लो, पैर छू लो, रुपया मत देना, छू लो, प्रणाम कर लो। अरे तुम लोग का भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, हरि ने ब्राह्मण का रूप बनाया बलिराजा को छलने आया हरि ने ब्राह्मण का रूप बनाया राजा बलि को छलने आया तो हरि वामन का वेश बनाया राजा बलि के द्वारे आए हरि वामन का
रूप बनाया, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, माथे तिलक सोहे, हाथ छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, हाथों में कमंडल लाए, राजा काली के द्वारे आए। हरि देखिए भगवान वामन के रूप में मेरे ठाकुर जी आए और मेरी मैया ने गुप्त रूप से वृंदावन के भवन में इन्होंने सुंदर सा दान किया है। जरा इनके लिए भगवान मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी इनके जोर से तालियां से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाया, राजा के द्वारे आए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, जनेऊ धरे, सर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। वृंदावन में आए और राधा नाम न गाए, जो वृंदावन में आओ, जो राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो, वो वृंदावन में आयो, राधा से नाम न गायो। तेरा जीवन को देखा, देखा राधे राधे, राधे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरा एक छोटा सा बाबू आया फ्रेंड, कहा है जरा भेजना नभ सहनैया, बाजे बधैया हो नभ सहनैया, बाजे
बधैया हो जब सहनैया, बाजे बधैया हो जब सहनैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। हाँ झिलमिले झिलमिले, हाँ झिलमिले होते अतरिया अवध में बाजे बधैया। झिलमिले होते अतरिया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती कोनो लुटावे हीरा मोती, कोनो लुटावे हीरा मोती, कोनो लुटावे हीरा मोती। कोनो अरे कोनो लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कोनो लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। ओ भैया अरे भैया, भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। झांझे मृदंग ताल कठोर बाजे, झांझे मृदंग ताल कठोर बाजे।
के समझ में बाजे बधैया बाजे लागा भैया बाजे बधैया हो बाजे सनैया 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 प्रगति है चारो भैया अवध में बाजे बधैया 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 कौशल्या मैया बधाई हो मथुरा नगरिया में जन्म कन्हैया हो बधाई बाजे। और ऐसे बधाई होता है गुरुजी ऐसे ही बधाई होगा। क्या करे भाई, अब तो एक बार सभी मस्ती में भगवान की बधैया का आनंद ले। प्रेम से बोले रासेश्वर भगवान की बधाई बाजेला बाबा नंद के भवन में बधाई बाजेला ओ बधाई बाजेला बाबा नंद के भवन में बधाई बाजेला ओ बधाई बाजेला। हम मथुरा नगरिया में जन्म कन्हैया हो बधाई बाजेला मथुरा नगरिया में जन्म कन्हैया हो बधाई बाजेला हो बधाई बाजेला नंद बाबा के भवन बधाई बाजेला हो बधाई बाजेला नंद बाबा के भवन कृष्ण पक्ष अष्टमी गेली हले जनमुआ हो पक्ष अष्टमी गेली हले जनमुआ हो कृष्ण पक्ष अष्टमी गेली हले जनमुआ अष्टमी गेली हले जनमुआ वासुदेव लेके चले सुख मिलनवा अरे जन्मे मुरारी खुले जेल के केवाड़ी हो बधाई बाजे जन्मे मुरारी खुले जेल के केवाड़ी हो बधाई बाजे हो बधाई बाजे बाबा नंद के भवन बधाई बाजे हो बधाई बाजे बाबा नंद के भवन में बधाई बाजेला ओ बधाई बाजेला। दर्शन करते रहिए बालकृष्ण भगवान की। वासुदेव देवकी के लागल
नगरिया और का तभी मछली बरसत रहे हो अरे कारी लो बदरिया बधाई बाजे हो बधाई बाजे नंद बाबा के धाम बधाई बाजे हो बधाई बाजे ये शेर बधाई बाजेला हो बधाई बाजेला मथुरा नगरिया में जन्म कन्हैया हो बधाई बाजेला मथुरा नगरिया में जन्म कन्हैया हो बधाई बाजेला नंद बाबा के भवन बधाई बाजेला हो बधाई बाजेला नंद बाबा के भवन में बधाई बाजेला हो बधाई बाजेला प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की आगे रख दीजिए हरि बोल विशाल जी